हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे पहले हमने जो अपना वीडियो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहाँ तक बेटा कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी तक पढ़ लिया था। अब बेटा अगली थ्योरी पढ़ते हैं जिसने एक्चुअल में किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की शेप को एक्सप्लेन किया। वो थ्योरी क्या है देखते हैं। तो बच्चों थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। शॉर्टकट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे लिख देंगे, वेस्पर थ्योरी। तो बेटा ये पहले तीन लाइन है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तीन क्या सारी लाइनें जोड़ दे। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का पेयर रिपल्सन, इसी को याद कर लेते हैं। इसने कहा कि जो दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले इतनी दूरी पे चले जाएंगे जहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मिनिमम रिपल्सन होगा, कम से कम फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। उस कंडीशन में बच्चों दोनों एटम आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या बना देंगे, बॉन्ड। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। इसने कहा कि दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स लिए पेयर बोला है, इतने डिस्टेंस पे आ जाएंगे, इतनी दूरी पे चले जाएंगे जहाँ उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा, और उस कंडीशन में बच्चों वो दोनों एटम जुड़ करके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू एटम्स, दो एटम विच फॉर्म बॉन्ड, जो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। मूव एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे चले जाएंगे जहां पर वेयर दे हैव, जहां उनके पास क्या है, कम से कम रिपल्सन है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे। दे कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब इनको समझने के लिए इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनको देखते हैं। तो इसके बाद लिखते हैं बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पोस्टुलेट्स। ये कहता है बच्चों अगर किसी मॉलिक्यूल को बनाने में सिर्फ दो ही एटम है, जैसे देखो हाइड्रोजन है, ये बेटा दो एटम है ना, जैसे क्लोरीन है, तो ऐसे मॉलिक्यूल की शेप लीनियर आती है। लीनियर मतलब एक लाइन में आती है, सीधे ये बना दिया मैंने, ये लीनियर है एक लाइन में। इफ ए मॉलिक्यूल contains only two atoms, then shape of molecule, molecule की shape कैसे बच्चों, लीनियर है। और दूसरा पॉइंट फिर ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बच्चों दो से ज़्यादा एटम है, दो से ज़्यादा एटम है, तो सबसे पहले उसमें डिसाइड किया जाता है सेंट्रल एटम और कंबाइनिंग एटम। जो एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको सेंट्रल एटम मानेंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको कंबाइनिंग एटम मानेंगे। ऐसा इसमें करते हैं। इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स more than two atoms, then
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, acts as central atom and more electronegative atoms act as, किसका काम करेंगे, कंबाइनिंग एटम्स। तो बच्चों हमने वेस्पर थ्योरी के 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिया था बेटा, 2 ही एटम है मॉलिक्यूल के अंदर तो शेप है लीनियर, 2 से ज़्यादा है बेटा तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल मानेंगे और ज़्यादा वाले को कंबाइनिंग, उसके बाद उसकी शेप आएगी। तीसरी बात बेटा बताता हूँ, अगर सेंट्रल एटम बेटा सिमिलर, एक जैसे बोले बेटा, सिमिलर बोले सराउंडेड एटम से जुड़ा हुआ है, और सिमिलर या बेटा एक जैसे सराउंडेड एटम से जुड़ा हुआ है, और वहां पे बेटा सिर्फ क्या है या क्या होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा। ओनली बेटा एक जैसे एटम जुड़े होंगे और उन एटम्स वो एटम जो बॉन्ड बनाएंगे उनके बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा। इस कंडीशन में बेटा मॉलिक्यूल की जो शेप होगी बेटा कैसी होगी, या मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा मॉलिक्यूल आपका, सिमेट्रिकल, बराबर होगा बेटा। लिखते इस पॉइंट को, if central atom is surrounded by similar, मतलब बेटा एक जैसे, सेम बोल सकते हैं, कंबाइनिंग एटम्स, then there is only, सिर्फ क्या लगता है वहां पे, रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड मॉलिक्यूल की शेप या मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा आपका, सिमेट्रिकल होगा। मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। चौथी बात, इससे अपोजिट सोचते बेटा, अगर सेंट्रल एटम से जुड़े हुए बेटा सराउंडिंग एटम क्या है, डिफरेंट है, या बेटा क्या है, डिफरेंट है, तो वहां पे बेटा क्या लगेगा, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट सराउंडिंग एटम से जुड़ा हुआ है, या बेटा इसी बात को बोल दें कि वहां पे डिफरेंट रिपल्सन है, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का भी रिपल्सन है, डिफरेंट एटम से जुड़े हो या बेटा डिफरेंट रिपल्सन है, डिफरेंट मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, तो उस मॉलिक्यूल की शेप बेटा अनसिमेट्रिकल होगी या इररेगुलर होगी, सिमेट्री नहीं होगी। लिखते हैं, इफ सेंट्रल एटम इज surrounded by different atoms, या बेटा और it has, अगली बात लिख देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपल्सन, अलग अलग टाइप का रिपल्सन हो, कैसा, और इट हैज क्या बोला मैंने, अलग अलग रिपल्सन होगा। कैसे बेटा अलग अलग, जैसे कि बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, जैसे पहले बॉन्ड पेयर था बेटा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लग गया, बॉन्ड पेयर का लग गया बेटा, या ऐसी कंडीशन हो, अलग हो या रिपल्सन अलग हो, तो क्या बोल देंगे, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप इज क्या बेटा अनसिमेट्रिकल है, या क्या बच्चों इररेगुलर है, अनसिमेट्रिकल, या बच्चों बोल देंगे क्या शेप है उसकी, इरेगुलर।
और बेटा पांचवी बात है ना, तीसरी और चौथी बात का निचोड़ है इसमें कि कुल मिला के बेटा रिपल्सन सेम हो या डिफरेंट हो, शेप तो डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे। पांचवी बात बताई मैंने, चाहे रिपल्सन कैसा भी हो बेटा, लेकिन एग्जैक्ट शेप किस पर डिपेंड करेगी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके। वो बताऊंगा बेटा कैसे डिपेंड करेगी, एक टेबल बना करके। ठीक, पांचवी बात लिखेंगे उससे पहले एक बात और जोड़ दो बेटा यहाँ चौथे में, ये जो रिपल्सन लग रहा है ना अलग अलग, सबसे ज़्यादा बेटा रिपल्सन किसका लगता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन देखना हो, अलग अलग टाइप के रिपल्सन की बात करी मैंने, तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिपल्सन सबसे ज़्यादा किसका होगा रिपल्सन, हमेशा लोन पेयर का, उससे कम बच्चों लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, सबसे कम बच्चों रिपल्सन बॉन्ड पेयर का। अब पांचवी बात लिख लेते हैं अपनी, एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल, आयन भी हो सकता है बेटा, ये भी लिख लेते हैं, और आयंस डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो बेटा इस लास्ट वाली बात को कि शेप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर पे डिपेंड करेगा, इसको समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा टेबल की, के पहले कॉलम में लिखेंगे बॉन्ड पेयर, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर बेटा, ब्लड प्रेशर नहीं। ऐसे बच्चों दूसरे कॉलम में लिखेंगे लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं, फिर बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो, स्ट्रक्चर का टाइप लिख दो, भाई दोनों को मिला के कैसा फॉर्मूला बनेगा, और फिर हम जो कह रहे हैं ना बेटा शेप या ज्योमेट्री कैसी बनेगी वो यहां बना के दिखा देंगे लास्ट में, मॉलिक्यूल या आयन की शेप कैसी आएगी। तो बेटा शुरुआत करते हैं, अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो फॉर्मूला है बच्चों AB2, मतलब A नाम के एटम से बेटा आप चाहे XYZ कुछ भी लिख लो, B2 मतलब 2 बॉन्ड पेयर जुड़े हैं, A नाम के सेंट्रल एटम से बेटा 2 एटम बॉन्ड पेयर बना के जुड़े हैं। ठीक है, तो शेप कैसी होगी बेटा उसकी, लीनियर। आप इधर बना करके भी इसको साफ साफ बता सकते हैं, ऐसे लीनियर बेटा, A से एक बॉन्ड पेयर जुड़ा हुआ है, ये बेटा ऐसे दूसरा बॉन्ड पेयर जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड पेयर बेटा, एक बॉन्ड पेयर ये जोड़ दिया, एक बॉन्ड पेयर ये जोड़ दिया, ये एटम जुड़ा हुआ है, तो शेप एक लाइन में है, कैसी शेप है बेटा, लीनियर। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड पेयर 3 आ जाए बेटा, लोन पेयर 0 ही है, तो 3 बॉन्ड पेयर जुड़ गए बेटा, तो B3 लगा देंगे, B4 बॉन्ड पेयर। और बच्चों इसकी जो शेप होती है वो शेप होती है बेटा ट्रायंगुलर, ट्राई मतलब 3 बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं तो 3 साइड वाली शेप होगी, इस तरीके से याद करना है इसको, 3 बॉन्ड पेयर तो बेटा 3 साइड वाली शेप, 1 2 3, ये आगे बेटा ऐसे 3 बॉन्ड पेयर, इसकी शेप आगे बेटा ट्रायंगुलर। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 बॉन्ड पेयर लागे बेटा, इसमें से एक लोन पेयर आ गया, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो शेप आगे बेटा इसकी AB2L। ठीक, तो इसकी शेप कैसे आ जाएगी बेटा, V और बेंट, कैसी शेप आएगी, V और बेंट, ऐसे बना लिया, B, ये B, V होता ना बेटा इंग्लिश वाला, ऐसे उल्टा कर दो, वैसा वैसा इसलिए बोला बेटा इसको V, और बेंट मतलब मुड़ना, बेंट ऐसे। अगली बात बेटा, अब आगे 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, अब आगे बेटा ऐसे थोड़ा सा बढ़ते आगे, 4 बॉन्ड पेयर आ गया बेटा, 0 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला AB4, B4 मतलब 4 बॉन्ड पेयर, और इसकी शेप बेटा होती है टेट्राहेड्रल, टेट्रा मतलब 4 कोनों वाली शेप, 4 कोनों वाली शेप टेट्राहेड्रल। बना के दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4,
4 बेटा बॉन्ड पेयर हो गए। 4 टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब साइड, 4 साइड वाली शेप ऐसे ऐसे बेटा, जो भी 4 साइड। अब मान लिया बच्चों 4 में से 3 बॉन्ड पेयर आ गया, 1 लोन पेयर आ गया, फॉर्मूला हो जाएगा AB3L, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इसकी शेप होती है बेटा कैसी, पिरामिडल। कैसी शेप है इसकी, पिरामिडल। बना देते हैं पिरामिडल। लोन पेयर बेटा शेप में काउंट होता नहीं कि उसने बॉन्ड बनाया नहीं, ये पिरामिडल है। 1 2 3, ये शेप बेटा क्या बोलते हैं, पिरामिडल। आ रहा समझ। अब बेटा इसमें से क्या आ जाए, 2 बॉन्ड पेयर आ जाए, 2 लोन पेयर आ जाए, फॉर्मूला आ जाएगा AB2, B2 2 बॉन्ड पेयर, L2 2 लोन पेयर। इस शेप को बोल देंगे बेटा वही 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर, तो क्या बोल देंगे बेटा इसको, V और बेंट, ऊपर वाले शेप जैसी V और बेंट शेप ऐसे। ये 1 लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर बेटा, ये शेप आ गई V और बेंट। तो यहाँ तक की बात खत्म। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, ऐसे देखेंगे 5 बॉन्ड पेयर हो तो क्या शेप होगी। तो बेटा 5 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो फॉर्मूला आ जाएगा AB5। B5 मतलब 5 बॉन्ड पेयर जुड़ गए। शेप बनाते बेटा इसकी, ये शेप होती है 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर। ये हो गया बेटा 5 बॉन्ड पेयर। शेप बहुत आसान है याद करना बेटा, इसी से शेप याद हो जाएगी जैसे बनाया आपने। देखो ये बेटा 3 साइड है, 1 2 3, जिनको मैं पहले मिला रहा हूँ। इसको बोलते हैं ट्राइगनल। पिरामिड होता है ना खड़ा ऊपर नीचे, ऊपर भी पिरामिड है नीचे भी है, तो बाई पिरामिडल। तो शेप का नाम हो गया बेटा इसका ट्राइगनल बाई पिरामिडल, ऐसा। अगली बात, 4 बॉन्ड पेयर हो जाए, इसमें से 1 लोन पेयर हो जाए, फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों AB4L। शेप बनाते हैं अभी, 1 बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर। ये बॉन्ड पेयर बना दिया मैंने, ठीक है ऐसे ऐसे। इस शेप को बच्चों बोलते हैं सीसा, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है सीसा शेप। 3 बॉन्ड पेयर आ जाए बच्चों, 2 लोन पेयर आ जाए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB3L2। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बना देते हैं इसको। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो जैसे बच्चों इंग्लिश वाला T होता है, इसको मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया, वही है ना ये। तो इस शेप का नाम हो गया बच्चों T शेप। अब यहां से 2 बॉन्ड पेयर हो जाए बच्चों, 3 लोन पेयर हो जाए, तो AB2L3, ठीक हो गया। और बच्चों फिर इसको क्या बोल देंगे हम, इस शेप को लीनियर। 2 ही बॉन्ड पेयर है ना, लीनियर बना दो ऐसे। बनाया था बेटा पहले भी, B 3 लोन पेयर है। कैसी शेप हो गई बच्चों, लीनियर शेप हो गई इसकी। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे, 6 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो क्या शेप हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, 6 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, फॉर्मूला आ जाएगा AB6। B6 मतलब 6 बॉन्ड पेयर। तो बच्चों शेप कैसी बनेगी इसकी, इस तरीके से 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर। एटम जोड़ देते हैं बेटा इनसे, अभी शेप बताते हैं आपको, ऐसा। ये छठा रह गया। इस शेप को बोलते हैं बेटा ओक्टाहेड्रल। ओक्टा मतलब 8 होता है, लेकिन यहाँ 6 के लिए याद करेंगे। यहाँ बेटा एक और शेप बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखें इन चारों को मिला दिया तो बेटा स्क्वायर बन गया। स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। तो शेप हो गई बच्चों स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगली बात,
5 बॉन्ड पेयर आ जाए, 1 लोन पेयर आ जाए, तो बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा AB5L। ऐसा बनाते हैं इसको। 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, बेटा ये छठा लोन पेयर। एटम जोड़ देंगे इससे। ये शेप भी बहुत आसान है बताना, ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, समझा आपने, बहुत ईजी है बेटा। ये बेटा चारों को जोड़ के स्क्वायर, एक ही पिरामिड है तो स्क्वायर पिरामिडल, तो शेप आ गई इसकी स्क्वायर पिरामिडल। ये काम पूरा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा बेटा। 4 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो क्या बन जाएगा AB4L2। बस चारों को जोड़ना यहाँ, 1 2 3 4। ये बच्चों 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ऐसा ऐसा कुछ आ गया। शेप आ गई बेटा, ये स्क्वायर स्क्वायर है ना, बस देखो चारों है बस, तो शेप कैसी बन जाएगी इसकी, स्क्वायर है सिर्फ, तो स्क्वायर प्लेनर। और देखते हैं बेटा, 7 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो फॉर्मूला बनेगा बेटा AB7। 7 बॉन्ड पेयर जोड़ देंगे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दिया, 3 4 5 6 7। 5 साइड बेटा, 3 और 2 5, 3 साइड ट्राइगोनल, 5 मतलब ट्राई मतलब 3 बेटा, 5 साइड पेंटागोनल, पेंटा मतलब 5, पेंटागोनल, ये पिरामिड ऊपर ये नीचे, तो नाम हो जाएगा बेटा इसका पेंटागोनल। ऊपर नीचे पिरामिड है तो बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ऐसे बेटा मैंने आपको टेबल समझा दी कि कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर को देख के हम कौन सी शेप बता सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हमारे को बिल्कुल ठीक से समझ आ गया है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, आप पूछ सकते हैं कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कितने बॉन्ड पेयर है कितने लोन पेयर है। तो अभी बेटा आपको यही सिखाया जाएगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स गिवन मॉलिक्यूल आयन में, या नंबर ऑफ लोन पेयर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। तो बेटा ये 2-3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप है क्या फाइंड करना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना गिवन मॉलिक्यूल या आयन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मैं बॉन्ड पेयर नहीं बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो कैसे आएगा ये, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल आयन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसके इक्वल, कैसे होगा बेटा, हाफ ऑफ, फॉर्मूला बता रहे हैं उसको फाइंड करने का, हाफ ऑफ क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऐड करना, मतलब क्या, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स विच आर कंबाइन थ्रू सिंगल बॉन्ड, यानी ऐसे कंबाइनिंग एटम को जोड़ देना जो सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, दोनों को जोड़ के हाफ करना। यानी क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो कैसे जुड़े हों, कंबाइन थ्रू, किसके थ्रू जुड़े हों, सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन थ्रू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अभी बेटा मैं प्रूफ करके बताऊंगा, अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं।
दो बातें और इसी में जोड़ता हूं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने में। अगर कोई नेगेटिव आयन है, मान लिया बेटा नेगेटिव आयन ये है, तो जितना इस पे नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देने। एक नेगेटिव है जैसे बेटा, तो एक नेगेटिव इस पे जोड़ना। तो ये बात लिखते हैं, इफ एन एनायन इज प्रेजेंट, अगर कोई एनायन प्रेजेंट है हमने लिया है, देन ऐड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं किसके इक्वल, इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, जितना कि नेगेटिव चार्ज है किसके अंदर बेटा, सेंट्रल एटम के अंदर। किसके अंदर जोड़ने बेटा, सेंट्रल एटम के। जितना नेगेटिव चार्ज है एनायन पे उतने इलेक्ट्रॉन बेटा सेंट्रल एटम में जोड़ने। जैसे यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा सेंट्रल एटम के अंदर आपने जोड़ना। मान लिया बेटा कोई केटायन आ गया, मान लो ये केटायन आ गया, तो अगर केटायन आ गया तो जितना केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में से कम करने हैं, घटाने हैं। जितना केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में से माइनस करने, कम करने, घटाना है। तो लिखते बेटा इफ ए केटायन इज टेकन, अगर हम एक बेटा केटायन को लेते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर के लिए, देन सब्सट्रैक्ट रिमूव, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर, इक्वल टू, किसके इक्वल बेटा, इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बराबर। कहाँ पे बेटा सब्सट्रैक्ट करने हैं, सेंट्रल एटम से। पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से उतने इलेक्ट्रॉन घटाने हैं। ये दो काम और करने बेटा, अकेला कोई मॉलिक्यूल है तो इसी में काम चल जाएगा। दूसरा काम फाइंड करना बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। अभी आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड किए, बॉन्ड पेयर फाइंड करना। बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन के ऐसे पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर। तो सीधा सा फॉर्मूला बेटा, जितने भी एटम सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे, जितने भी एटम सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे बेटा। एक एटम जुड़ा है तो एक बॉन्ड पेयर होगा, दो एटम जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, दो बॉन्ड पेयर। तो ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा सीधा लिख लें, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम से कंबाइन है। कैसे बेटा, क्या करके बेटा, थ्रू सिंगल बॉन्ड। रह गया बेटा अब लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। देखो बेटा आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता है, उसमें से कितनों ने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड पेयर पता है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता है, कितनों ने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड पेयर पता है। टोटल में से बॉन्ड पेयर का सब्सट्रैक्शन कर दो, लोन पेयर आ जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस बेटा क्या कर देंगे, बॉन्ड पेयर। तो ऐसे बेटा हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर को फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा इसको लागू करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और शेप फाइंड करना सीखेंगे। देखते हैं इसके, मान लो मैंने पकड़ लिया CH4 पहला मॉलिक्यूल। तो बेटा मैंने कहा था कि कम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के हिसाब से कम वाला सेंट्रल एटम बनाना, ज़्यादा वाला कंबाइनिंग एटम। वो याद ना रहे, समझना है तो आप वैसे बेटा ऐसे भी याद कर सकते हो, जो सिंगल एटम होगा ना उसको आपने क्या मानना है, सेंट्रल एटम। और बेटा जिसका नंबर 1 से ज़्यादा है, अकेला वाला सेंट्रल जिसका नंबर 1 से ज़्यादा है बेटा, वो सब क्या मानने हैं, कंबाइनिंग एटम्स। शुरुआत करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या निकालना है, पहला काम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड करने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो बेटा सेंट्रल एटम कार्बन है, पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास बच्चों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फॉर्मूला लग जाएगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस कितने एटम बेटा सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक की और जरूरत होती है, तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो 4 हाइड्रोजन के एटम बेटा 4 सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए बेटा 4। एक काम पूरा। फिर क्या निकालना बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे बनाना है, बताना है कि कितने एटम सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पढ़ लिया बेटा
4 हाइड्रोजन के एटम आपके क्या बना के जुड़े हुए बेटा, 4 सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, तो क्या आ गया, बॉन्ड पेयर 4 आ गया। तीसरा काम बेटा क्या निकालना है, लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 4 है, माइनस बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस करेंगे, लोन पेयर 0 आ जाएगा। तो क्या समझ आया बेटा, 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो अभी टेबल बनाई थी आपने, क्या बेटा, 4 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी आती है बेटा, आयन है तो भी उसकी शेप कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल। तो क्या इसकी शेप आ गई बेटा, टेट्राहेड्रल। आप बना करके दिखा दें यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप को, 1 2 3 4। टेट्रा मतलब 4 एटम 4 कोनों पे जुड़े हुए, ये काम पूरा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ये आयन पकड़ लेते हैं, मान लो ये पकड़ लिया मैंने, अमाइड आयन। पहला काम बेटा वही, क्या वही जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बताने। लगाते फॉर्मूला, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। अकेला एटम बच्चों सेंट्रल एटम, एक से ज़्यादा बार वाला कंबाइनिंग एटम। अकेला नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम होगा बेटा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 5 आगे, प्लस क्या करना है फॉर्मूले में, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए बेटा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ता है, तो इसलिए नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम बेटा कितने आगे इसके, 5 और 2 7। ठीक हो गया यहाँ तक काम पूरा। एक काम और सिखाया था कि जितना नेगेटिव चार्ज है बेटा सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ने। दोबारा बात रिपीट करता हूँ, अगर एनायन पे बेटा जितना नेगेटिव चार्ज है -1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बेटा सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ना। 6 और 2 8, इसको डिवाइड करेंगे बेटा 4 आ जाएगा। समझ आई बात ये, इसको 1 को वहाँ ऐड कर दिया। दूसरा काम है बेटा क्या फाइंड करना है आपने, बॉन्ड पेयर फाइंड करने। तो जितने एटम सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ते हैं, वहाँ देख लिया बेटा 2 एटम जुड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड पेयर है बेटा। तीसरा काम है बेटा लोन पेयर बताना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है बेटा, बॉन्ड पेयर 2 है, तो लोन पेयर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो बच्चों 2 बॉन्ड पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल की शेप क्या आएगी बेटा, वी और बेंट। तो ये बेटा 2 लोन पेयर बनाने हैं, नेगेटिव चार्ज पे दिखाना ही है, ये आ गया शेप आ गई बेटा वी और बेंट पूरा। पूरा एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव आयन का, ये ले लिया। अकेला एटम ऑक्सीजन है, तो फाइंड करते बेटा, सेंट्रल एटम मान लेंगे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन 3 है कंबाइनिंग एटम। तो सबसे पहले बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखते हैं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे फाइंड करेंगे तो 6, तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 6। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है बेटा, 3 हो गया। फिर एक चीज़ और सिखाई थी बेटा, अगर केटायन है पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन का सब्सट्रैक्शन करना, माइनस करना। एक पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का माइनस कर देना। कितने आ गए, 8 आ गए, 2 से डिवाइड किया 4 आ गए। दूसरा काम बेटा क्या फाइंड करना है, बॉन्ड पेयर। कितने एटम जुड़े हुए हैं, कंबाइनिंग एटम 3 है, बॉन्ड पेयर 3 आ जाएंगे। और लास्ट काम क्या होता है बेटा, लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर बच्चों 1। तो ऐसे मॉलिक्यूल की शेप क्या आती है, पिरामिडल। कैसी शेप आ जाएगी इसकी, पिरामिडल। मैंने क्या बोला है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, 1 2 3, 1 लोन पेयर। शेप आ गई बेटा इसकी पिरामिडल। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा ज्ञान और बढ़ाते हैं। कई जगह बेटा डबल बॉन्ड वाला कोई आ गया, मान लो मॉलिक्यूल आयन आ गया, तो उसमें कैसे शेप प्रेडिक्ट करेंगे, इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने ओजोन लिया बेटा, ओजोन ऐसा इसका आपको स्ट्रक्चर मिल गया बना के, ये आ गया बेटा। ये भी हो सकता है बेटा, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा वाला भी। कोई भी बेटा ये वाला आइटम आपका सेंट्रल होगा, ये सेंट्रल होगा। तो यहाँ क्या करना है, पहली बात बेटा जो डबल बॉन्ड है ना,
डबल बॉन्ड है उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर मानना है, बॉन्ड को बेटा आपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर मानना है। तो पहली बात बेटा इनमें शेप को फाइंड करते हुए क्या ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड, थोड़ा सा बस ट्रिक बदल है इसमें, कंसिडर्ड एज वन इलेक्ट्रॉन पेयर। देखते बेटा, तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर देख लेते हैं। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे बेटा, सीधा क्या फाइंड करेंगे, बॉन्ड पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने वाला, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने वाला, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने वाला, एक ये बनाने वाला, बॉन्ड पेयर बेटा 2 आ गए। इस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर एक ही है, ऐसे देख के बताना बेटा स्ट्रक्चर को, वो पुरानी टेक्निक नहीं। मैंने बोला है डबल बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन पेयर मानना है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ भी वही बात है बेटा, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गए। स्ट्रक्चर में लिखा हुआ बेटा 2 लोन पेयर है, साफ साफ सॉरी 1 लोन पेयर है वो बना दिया। तो बेटा 2 बॉन्ड पेयर आए, 1 लोन पेयर आए, तो उसकी शेप कैसी होती है, वी और बेंट। तो आप ऐसे बना करके इसको बता सकते हैं, वी और बेंट शेप को। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर ऐसे लोन पेयर दिखाते हुए। तो एक चीज़ ये, तो यहाँ तक बच्चों ये जो आपकी थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये आपकी कंप्लीट होती है।